हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कुछ मेथड स्टडी करे थे, जिन मेथड में हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिमूव करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करा था। लेकिन इस मेथड में आज हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इस मेथड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ इन स्टेप्स को ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप है, जो भी आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स के साथ गिवन होगी, आप उसको जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट है आपका, जो भी आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर गिवन होगी, आप उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। मतलब आप सबसे पहले d2y dx² के कोफिशिएंट्स को 1 लेकर आओगे। सेकंड क्या है, क्योंकि आपने इस मेथड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना है, तो आप हियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, जिसके कारण चेंज आता है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसमें चेंज आता है उसको बोलते हो डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सेकेंड स्टेप क्या है, आप x को, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको कुछ नया फंक्शन मानोगे। जैसे हम x को एक नया वेरिएबल में चेंज करेंगे z में, जैसे z इज इक्वल्स टू fx, और वो जो वेरिएबल है वो भी किसका फंक्शन होगा, x का। देन जो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी दिस फॉर्म में, वेयर d2y dz² प्लस p1 dy बाई dz प्लस q1y इज इक्वल्स टू r1, जिसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड का। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ x आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, हमने उसको नए इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज कर दिया, जो क्या है आपका z है। अब ये कैसे होगा, आप p1 क्या होगा, p1 होगा d2z बाई dx² प्लस p dz बाई dx डिवाइडेड बाई dz बाई dx का होल स्क्वायर। q1 क्या होगा, वेयर q1 इज इक्वल्स टू q बाई में dz बाई dx का होल स्क्वायर, एंड r1 क्या होगा, r बाई dz बाई dx का होल स्क्वायर, वेयर p q p1 q1 r1 सारे किसके फंक्शंस होंगे, x के। लेकिन हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, z में, बाय द रिलेशन दिस। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट अब आपके पास, अब आपको z फाइंड आउट करना है, p1, अब z क्योंकि आपको p1 लाना है, इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, इसके लिए आपको z लेट करना है, जो फंक्शन किसका होगा, x का। अब इस z को लेट करने के दो मेथड्स हैं। z किसका फंक्शन होना चाहिए, x का। अब z को आप इस तरह से लेट कर सकते हो कि उसका p1, उसका जो dz बाई dx का dy बाई dz का कोफिशिएंट है वो 0 हो जाए, या आप इस तरह से लेट कर सकते हो कि जो आपका y का कोफिशिएंट है वो आपका कांस्टेंट बन जाए। कैसे, अगर आप चूज करते हो dz बाई dx इज इक्वल्स टू e माइनस इंटीग्रेशन पी डी एक्स, अगर आप dz बाई dx ये लेट करोगे, देन आपका p1 0 होगा। आप इसको चेक भी करके दे सकते हो, अगर आप dz बाई dx ये लेट कर रहे हो तो p1 आपका ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। इफ वी चूज dz बाई dx इज इक्वल्स टू अंडर द रूट q बाई में a², देन p1 आपका 0 नहीं होगा, लेकिन q1 क्या आएगा, आपका कांस्टेंट आएगा। तो आप इस रिलेशन से या इस रिलेशन से जिस मर्जी से z को फाइंड आउट कर सकते हो, बट इतना ध्यान रखना, अगर ये रिलेशन करोगे तो आप चाहे p1 को फाइंड आउट करो, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि वेयर p1 इज 0। इसमें क्या है, अगर आप dz बाई dx ये लेट करते हो तो आप p1 आपका 0 नहीं बनेगा, लेकिन q1 क्या आएगा, कांस्टेंट। अब आपके पास क्या होगा, अब आपके पास जो इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी।
डी स्केयर वाई डी जेड स्केयर प्लस P1 dy बाई डी जेड प्लस Q1 y इक्वल्स टू R1। अभी किस में होगी, अब इसमें क्या है, y आपका डिपेंडेंट है, z आपका इंडिपेंडेंट है। तो आप क्या करोगे, आप इसको सोल्व करोगे और जो सॉल्यूशन निकलेगा वो किस में निकलेगा, सोल्व द रिड्यूस्ड इक्वेशन। जो आपके पास इक्वेशन आएगी वो कैसे आएगी, वो आपके पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की बनेगी। मतलब उसको सोल्व करने के लिए आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे, जो आपने 4th और 5th चैप्टर में करा है, जिसमें आपने स्टडी करा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। एंड फिर आप क्या करोगे, जो आपके पास सॉल्यूशन आएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा, वो y और z की फॉर्म में आएगा। फिर आप लास्ट में z को चेंज कर दोगे x में, क्योंकि आप यहाँ से z फाइंड आउट करोगे, z किस में आएगा, x की फॉर्म में आएगा। तो आप लास्ट में आंसर में z को x में कन्वर्ट कर दोगे, तो वो आपका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। इस मेथड को और अच्छी तरह समझने के लिए मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस कर रही हूँ, जिससे आपको इस मेथड में दिक्कत नहीं आएगी। क्या है आपका एग्जांपल, एग्जांपल है आपका सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो सबसे पहले आपको ये स्टेप हमें क्या ध्यान रखने पड़ेंगे, आपके पास सबसे पहले क्या इक्वेशन गिवन है, आपके पास गिवन है x की 4 डी स्केयर वाई डी एक्स का स्केयर प्लस 2x का क्यूब डी वाई बाई में डी एक्स प्लस n स्केयर y इक्वल टू 0। अब ये आपके पास इक्वेशन गिवन है। तो देखो, अगर आपको कोई मेथड नहीं गिवन कि आपको या तो डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, या आपने CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो या इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो आप जो मर्जी मेथड अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि अगर आपको मेथड गिवन है तो आप वही मेथड अप्लाई करोगे। तो सबसे पहला स्टेप, आप कोई भी मेथड अप्लाई करो, लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या होता है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स को किस में चेंज करना, उसकी जनरल फॉर्म में चेंज करना। जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है d2y dx स्क्वायर प्लस p dy बाई में dx प्लस QY इक्वल्स टू R। ये होती है इसकी जनरल फॉर्म। मतलब d2y dx स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, जो गिवन इक्वेशन होगी आप उसको किससे डिवाइड कर दोगे, x की 4 से, ताकि इसका कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, 1। तो क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो होगी वो क्या बन जाएगी, d2y dx का स्क्वायर प्लस 2x का क्यूब बाई में x का 4 dy बाई में dx प्लस n2 x की 4 y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप कंपेयर करोगे कोफिशिएंट्स को, p कितना आएगा, p आपका बनेगा 2/x, q कितना बनेगा, q आपका बनेगा n स्क्वायर बाई में x की 4, और r कितना बनेगा आपका 0 बनेगा। कंपेयर कर लिए कोफिशिएंट्स। अब हम कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, अब हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके सॉल्व करने का। तो मैंने आपको बताया था, या तो dz बाई में dx आप क्या ले सकते हो, e की माइनस इंटीग्रेशन p dx। अगर आप dz को ये लेट करते हो तो क्या होगा, आपका p1 0 आएगा। ठीक है, P1 कैसे, क्योंकि आप इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर, ये जो आपकी जनरल फॉर्म होती है, आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो d2y dz स्क्वायर प्लस P1 dy बाई में dz प्लस Q1 y इक्वल्स टू R1। ठीक है, अब आपका वैसे अगर हम सोल्व करना चाहें तो हमारा P1 क्या होता है, P1 होता है d2z dx स्क्वायर प्लस p dz बाई dx डिवाइडेड बाई dz बाई में dx का होल स्क्वायर।
ठीक है। हमारा Q1 कितना होता है, Q1 होता है Q बाय में dz बाय में dx का होल स्क्वायर, और R1 कितना होता है, R1 होता है R बाय में dz बाय में dx का होल स्क्वायर। हमें क्या करना होता है, हमें इन तीनों वैल्यू को फाइंड आउट कर कर इस इक्वेशन में पुट करना होता है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, z। अब मैंने मान लो z ये ले लिया, आप z दूसरा भी ले सकते हो। दूसरे z के लिए आपने दूसरा z क्या ले सकते हो, आप z ले सकते हो dz बाय में dz बाय में dx इज इक्वल्स टू अंडर द रूट Q बाय में a स्क्वायर। आप दोनों में से जो मर्जी dz ले सकते हो, लेकिन अगर आप ये लोगे तो आपका P1 0 बनेगा। ठीक है, अगर आप ये लोगे तो P1 0 नहीं बनेगा, लेकिन Q1 क्या आएगा, आपका कांस्टेंट आएगा। तो हम इसको ट्राई करते हैं, हम ये लेकर चलते हैं। हमारे पास हमने dz बाय में dx लिया, e की माइनस इंटीग्रेशन p dx। आपका p क्या था, आपका p गिवन था 2 बाय में x। वैल्यू पुट करते हैं, e माइनस इंटीग्रेशन 2 बाय में x इंटू dx। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन e की पावर -2 1 बाय x का होता है log x। तो ये कितना बन जाएगा, जो log का आगे का कोफिशिएंट होता है वो पावर में चला जाता है, log x का माइनस क्या, तो क्या आएगा, e की log 1 होता है, तो आपका बचेगा 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब आ गया dz बाय में dx। ठीक है, अब हमें dz बाय में dx कितना बन गया, 1 बाय में एक्स स्क्वायर। अब z निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन इसका भी और इसका भी, ये क्या है, x के विद रिस्पेक्ट टू, तो क्या बनेगा x। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड है, 1 बाय x की पावर n है, तो क्या होगा, इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या करोगे, इसको अपर लेके जाओगे, माइनस है तो क्या होता है, इंटीग्रेशन में पावर ऐड होती है, तो x की पावर -n+1 बाय में -n+1। तो ये कितना बन जाएगा, x की -2, तो कितना बनेगा, x की -2 + 1 बाय में -2 + 1, कितना बन गया, x की -1 बाय में -1, कितना आंसर आ गया, -1 बाय एक्स। तो z कितना निकल गया, -1 बाय एक्स। अब z निकल चुका है, तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो P1, Q1 और R1। क्लियर है। सबसे पहले हम R1 देख लेते हैं, क्योंकि R1 क्या होता है, R1 होता है R बाय में dz बाय में dx का होल स्क्वायर। आपको R क्या गिवन था, आपको R0 गिवन था, तो R0 गिवन था, तो यहाँ से डायरेक्ट ही 0 बाय समथिंग कुछ भी नीचे हो तो क्या बनेगा, 0। तो आपके पास R1 तो आपका 0 आ गया। क्लियर है। उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं, देखो अगर आप dz बाई dx को ये लेट करते थे, तो मैंने आपको बताया था कि आपका P1 0 होगा। आप इसको फाइंड आउट भी करके देख सकते हो, मैं आपको फाइंड आउट करके दिखा देती हूँ कि P1 0 बनेगा। P1 होता क्या है, P1 होता है d2z बाई में dx स्क्वायर प्लस में p dz बाई में dx डिवाइडेड बाय dz बाई में dx का होल स्क्वायर। अब हम वैल्यू, हमारे पास क्या आया था, हमारे पास z आया है -1 बाई एक्स। ठीक है, तो हम dz बाई में dx निकालते हैं, कितना बनेगा, माइनस ले लो कॉमन, नीचे वाले का स्क्वायर। अब क्या होगा, x एज इट इज 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस में 1 x का डेरिवेटिव 1, ये बन गया। तो कितना बना, -1 बाई एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, d2z dx स्क्वायर। कैसे होगा, नीचे वाले का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर x की 4, नीचे वाला एज इट इज 1 का डेरिवेटिव 0, -1 एज इट इज 2x x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो कितना बन गया, -2 बाई में x का क्यूब। अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं। d2z बाई dx स्क्वायर कितना बना, -2 बाई में x का क्यूब प्लस p कितना था आपके पास, 2 बाई एक्स,
dz बाय में dx कितना आया 1/x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में कितना है dz बाय में dx का होल स्क्वायर 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब नीचे जो मर्जी हो -2/x³ प्लस 2/x³ सेम है तो माइनस अल्टरनेट है साइन तो कितना बन जाएगा 0। तो यहाँ से P1 भी 0 आ गया R1 भी 0 आ गया। तो आप क्या निकालोगे Q1। अगर आप नहीं भी निकालते तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि P1 आपका 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपने dz बाय dx को क्या लेट करा है e की पावर माइनस इंटीग्रेशन p dx। अगर आप dz को ये लेट करते हो तो P1 आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि वो 0 जाएगा। नेक्स्ट है आपका Q1 कैसे फाइंड आउट होता है Q बाय में dz बाय में dx का होल स्क्वायर। तो क्या है Q कितना था Q था आपके पास n² बाय में x की 4 और आपके पास ये कितना था dz बाय में dx बाय dx आया था 1/x²। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/x की 4। अब इसको कैसे लिखोगे n² बाय में x की 4 इंटू 1 ये नीचे वाला इसके साथ जाएगा x की 4 से x की 4 कैंसिल आंसर आ गया आपका n²। अब आपके पास सब कुछ फाइंड आउट हो चुका है। अब आप उसको कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे ये जो आपने वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके इक्वेशन बनाई थी। तो क्या बनती है आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके डी आपके पास वो इक्वेशन आती है d2y dz² प्लस P1 dy बाय में dz प्लस Q1y इक्वल टू R1 वैल्यू पुट कर दो d2y dz² प्लस P1 0 आया तो ये चीज़ dy बाय dz का कोफिशिएंट 0 तो dy बाय dz वाली रकम नहीं लेंगे हम। फिर Q1 कितना आया है n² इक्वल्स टू R1 भी कितना आया है 0। अब ये कौन सी इक्वेशन बन गई जो आपने चैप्टर नंबर 4 और 5th में सॉल्व करी थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वही बन गई। तो आपको इस सॉल्व करने का मेथड पता है। हम क्या करते अब ये क्या है अब इसका क्या है पर्टिकुलर इंटेग्रल तो फाइंड आउट होगा नहीं क्योंकि इक्वल राइट साइड आपकी 0 है तो सिर्फ इसका क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट होगा। तो क्या करते हो d2 प्लस में n² इंटू में y इक्वल्स टू 0 क्या करते हो ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए ये m² ले लेते हो प्लस में n² इक्वल्स टू 0 क्या रूट्स आएंगे प्लस माइनस n आयोटा। क्लियर है। जब भी आयोटा में रूट्स आते थे तो आप सॉल्यूशन आपका किस में आता था कोस और साइन में। तो y किसके इक्वल आ जाएगा e की क्या उसका रियल पार्ट 0 है तो 0 e की 0 z प्लस में c1 कोस nz प्लस में c2 साइन nz। क्लियर है। अब ये सॉल्यूशन निकल गया लेकिन क्या था आपको मैंने लास्ट स्टेप में चीज़ बताई थी कि आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो y इन टर्म और z में आएगा। तो लास्ट में आपको क्या करना है जो z में आएगा z को हमने इन टर्म्स ऑफ x में लिखना है और वही आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। तो आपके पास z की वैल्यू हमने क्या निकाली थी वो निकाली थी 1/x। तो जहाँ जहाँ z है हम क्या पुट कर देंगे -1/x। तो y क्या बन जाएगा c1 कोस n z कितना है -1/x प्लस में c2 साइन n -1/x। तो y कितना बन जाएगा c1 कोस। अब देखो आपको पता है कि कोस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है कोस थीटा साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा। तो ये रिजल्ट यूज करेंगे। अब कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा तो नेगेटिव हट जाएगा n/x। अब साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है माइनस साइन माइनस आगे आ जाएगा माइनस c2 साइन nx। ये आ गया आपका जर्नल सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ किससे करा आपने इस मेथड में बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक नेक्स्ट मेथड स्टडी करवाऊंगी। थैंक यू।